मैं तो मोदी को जानता हूँ। मोदी को जानते हैं? पूरा हिंदुस्तान बेच डाला। मोदी जी ने? और कितने बेचा, बर्बाद कर दिया, रोटियों से परेशान कर दिया। एक समुदाय विशेष के लिए एक काम दिखाई देता है, उनको सपोर्ट दिखाई देता है, और जैसे कि बयानों में बीजेपी की दिखाई देता है, वो एक समुदाय विशेष को ही टारगेट करते हैं। हमें पता है ना देश कैसा चल रहा है। क्या चल रहा है मार्केट बताइए। में अच्छा खासा काम हो रहा था, काम ही नहीं है, 1% काम नहीं है। तो फिर मोदी जी की क्या गलती मोदी जी की गलती का, मोदी जी की कोई भी गलती हम तो कांग्रेस को जितवाएंगे, तो बात करें। है? ये मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? बेकार करा। बेकार किया है। तो कन्हैया कुमार क्या लग रहा है? वो काम करेगा, कामयाब इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। अच्छा ये बताइए, युवा है, रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मेरे को नहीं, देश के 90% युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी जी का साफ साफ यही कहना है कि देश का युवा अगर पकौड़ी बेच रहा है तो वो रोजगार है, उनके खुद के अल्फाज नहीं है। मोदी जी ने कहा था डबल इनकम हो जाएगी सबकी। अरे डबल इनकम क्या, बिल्कुल जीरो हो गया है। जीरो हो गई है। तो उनके सारे जुमले ही होते हैं, उनकी गारंटी को जुमला समझना चाहिए ना। तो लोगों के लिए तो विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर दिया आप बताओ। अनाज दे रहे हैं। तो ये विकास है? अनाज देना क्या विकास है? ये तो सरकारी शिक्षा है, तो शुरू से ही फ्री है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार मौजूदगी हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में। हालांकि आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट की सीट इस बार दिल्ली की हॉट सीट बनी है, क्योंकि इस बार मनोज तिवारी की टक्कर में कन्हैया कुमार है। तो क्या लग रहा है, इस बार मनोज तिवारी हैट्रिक मारेंगे या कन्हैया कुमार पहली बार ही इस पर सीट हासिल करेंगे? तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत है, शाम का टाइम है, बाजार का इलाका है, तो यहाँ पर व्यापारियों की क्या हालत है ये बताइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजार आलम। थोड़ा तेज बोलिए। मोहम्मद अंजार आलम। अरे ये महंगाई कैसी लगती है, कम या ज्यादा? महंगाई तो बहुत तेज से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही है। बहुत आपका तेजी से कामकाज कैसे चल रहा है? काम काज कहिए मत, बहुत बुरा हाल है काम का। बहुत बुरा हाल है। मोदी जी ने कहा था डबल इनकम हो जाएगी सबकी। अरे डबल इनकम क्या, बिल्कुल जीरो हो गया है। जीरो हो गई है। जीरो हो गई है। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, बहुत बुरे दिन है। बहुत बुरे दिन है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री राहुल जी। राहुल जी। लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, क्यों नहीं। पर वो तो ट्रोल हो जाते हैं हर बार, राहुल गांधी। नहीं, इस बार नहीं होंगे। इस बार नहीं होंगे? इस बार बिल्कुल पक्का है। मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी बिल्कुल फेल है इस बार। हाँ। जी, राहुल जी का बिल्कुल पक्का है। राहुल जी का पक्का है? बिल्कुल मोदी जी पक्का कह है। रहे 400 पार। 400 पार तो क्या, वो जीरो पार होगा इस बार। जीरो पार मोदी होंगे जी। जीरो पार पार कैसे होते हैं? होंगे, देखिएगा। अरे मोदी जी का चेहरा काम करता है पूरे देश में। बिल्कुल नहीं, सब जिताएंगे? हाँ जी, क्यों, मोदी जी में क्या हो गया? देश की तनख्वाह और थोड़ी सी लगवाएंगे, बहुत देश खराब चल रहा है। क्या कह रहे हैं? देश बहुत खराब चल रहा है और देश थोड़े खराब आपका चल रहा चल रहा है, विश्व में डंका बज रहा है अपने है। सही देश का। करियो आप। हमें पता है ना देश कैसा चल रहा है। क्या चल रहा है मार्केट में बताइए। अच्छा खासा काम हो रहा था, काम ही नहीं है, 1% काम नहीं है। तो उसमें मोदी जी की क्या गलती मोदी जी की गलती का, मोदी जी की कोई भी गलती हम तो कांग्रेस को जितवाएंगे, तो बात खत्म। कौन है कांग्रेस? मोदी जी सारी झूठी गारंटी देते हैं। अब मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी, उनकी गारंटी कोई गारंटी नहीं है, सारी बातें झूठी करते हैं। कौन सी बातें करते हैं? 15 लाख रुपए अकाउंट में डलवा दिए। तो वो तो बोल दिया था जुमला है। क्यों जुमला है? तो उनके सारे जुमले ही होते हैं, उनकी गारंटी को जुमला समझना चाहिए ना। लोगों के लिए तो विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर दिया आप बताओ। अनाज दे रहे हैं। तो ये विकास है? अनाज देना क्या विकास है? आयुष्मान कार्ड दे ये रहे तो हैं, सरकारी शिक्षा है, तो शुरू से ही फ्री है। शुरू से ही है। बताओ कब सरकारी शिक्षा के नहीं मोदी पैसे? जी ने अच्छा काम नहीं किया तो 2 बार कैसे जिता दिया आप लोगों ने? भाई तो जीत गए ईवीएम की मेहरबानी से। ईवीएम की मेहरबानी से। हाँ, ईवीएम की मेहरबानी ये से। बताइए, मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? मनोज तिवारी ने, हाँ, उसने काम ही नहीं करा कोई सा। कौन सा काम करा है बताओ, आप बताओ कौन सा काम करा है। नहीं रहते आप है, मैं कैसे बता दूं क्या काम किया है तो उन्होंने? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मैं इधर तो सर्वे करने आई हूँ ना आप लोगों से कि आप भाई, हमें तो इनके कोई काम दिखाई नहीं देते। हम आपकी कांग्रेस को देंगे वोट। आपको कन्हैया कुमार कैसे लग रहा है? कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा बंदा है, मनोज ठीक तिवारी है। नहीं है क्या? वो पढ़े लिखे हैं। कि आप क्या कहूँ, मेरा मुंह तो निकलवाओगे। क्या बोलिए ना। बस सिर्फ वो धर्म की राजनीति करने जानते हैं, बस और कौन कुछ कर नहीं। रहा है धर्म की राजनीति? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। मोदी जी कहते हैं कि मैं तो मुस्लिमों के घर खाना खाता था, वहाँ से खाना आता था, उनके साथ रहता था, पड़ोस में मेरे मुस्लिम थे। हमारे घर तो कभी आए नहीं हुआ। आपने बुलाया नहीं होगा ना? अब बुला रहे हैं। अच्छा। अब भेज दो, अब खिला देंगे खाना। हाँ, अब बुला रहे हैं, भेज दो। अच्छा। ठीक है। ये बताइए कि ये मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? वो मनोज तिवारी को मैं जानता नहीं, मैं तो मोदी को जानता हूँ। मोदी को जान- दुनिया पूरा हिंदुस्तान बेच डाला।
मोदी जी ने और कितने बेचा, बर्बाद कर दिया, रोटियों से परेशान कर दिया। तो राशन भी तो दे रहे हैं। दे रहा अपने रिश्तेदारों को, अंबानी को और सबको। हाँ, यार इधर वो खड़ी है, आपको नहीं मिल रहा। राशन मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अभी 2018 के लाइन में लगे हुए हैं अच्छा, जी। ये 2024 चल रहा है, तो अभी तक तो आपका नंबर आया नहीं। जिनका 18 वालों का नहीं आया तो 24 वालों का कहाँ से आएगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं मोदी जी के मैं मुस्लिमों, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं मुस्लिमों के घर मेरा खाना खा के आता था, ईद पर जाता था, घूमता था। ये बयान खाने को तो सब कुछ खा गया वो, खाने को तो सब कुछ खा गया, दे किसको रिया ये बताओ। 140 करोड़ जनता को दे रहे हैं ना। क्या दिया? 5 किलो राशन हो गया, फ्री शिक्षा, आयुष्मान कार्ड हो गया। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा नौकरियों के लिए धक्के खा रहा है, रोजाना कहता है लाओ 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, फला जगह जाना, धक्के खा के आ जाता है। क्या काम, कौन क्या सी कितना नौकरियां पढ़ा दे हुआ रहा है? है? कितना पढ़ा हुआ है? मेरा कॉलेज की पूरी पढ़ाई पढ़ चुका है। तो पढ़ा नहीं होगा ना, फर्जी डिग्री होगी उसके पास। फर्जी डिग्री नहीं है, डिग्री चेक करिए, आपने पहले ही कह दिया कि फर्जी। मोदी जी तो ये कहते हैं कि अगर किसी को किसको काम नौकरी नहीं मिले दे रहा तो योग्यता नहीं होगी। तो ये मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? बेकार करा। बेकार किया है। और कन्हैया कुमार क्या लग रहा है? वो काम करेगा, कामयाब इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। मनोज तिवारी ने आपने 5 साल मौका 10 साल मौका दिया उन्हें, एक भी काम नहीं हुआ क्या? कोई भी काम दिखाई दिया है तुम्हें? कोई भी काम दिखाई? युवा है, रोजगार मिल रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मेरे को नहीं, देश के 90% युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी जी का साफ साफ यही कहना है कि देश का युवा अगर पकौड़ी बेच रहा है तो वो रोजगार है, उनके खुद के अल्फाज नहीं है। तो ये कितनी गलत बात है। देश का युवा इतनी पढ़ाई करता है, तरक्की करता है कि पकौड़ी बेचने के लिए थोड़ी करता है ये सब चीजें। वो कह रहे पकौड़े इसलिए तलते हैं क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती, फर्जी डिग्री लेके घूमते रहते हैं। उनके खुद के अल्फाज नहीं है कि अगर देश के युवा को क्यों नहीं मिल रही नौकरी, अगर वो पकौड़े तल रहा तो नौकरी तो है ये, उनके अल्फाज नहीं है। अब ये बताओ, नौकरी है, कोई लड़का पढ़ता है, पूरे अपना जिंदगी भर की पूंजी लगाता है, इन्वेस्ट करता है, और वो बाद में पकौड़े तल रहा है। ऐसा थोड़ी होगा। देश का युवा पकौड़े तल के अपनी जिंदगी का वो थोड़ी करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है। मनोज तिवारी को जानते हैं? नहीं, मनोज तिवारी हमारे यहाँ के विधायक ही हैं, रिंकिया के पापा हैं, सांसद हैं। तो मनोज तिवारी का तो मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? देखिए, काम तो एक है कि एक समुदाय विशेष के लिए एक काम दिखाई देता है, उनको सपोर्ट दिखाई देता है। और जैसे कि बयानों में बीजेपी की दिखाई देता है, वो एक समुदाय विशेष को ही टारगेट करते हैं। कौन? बीजेपी और कौन से समुदाय? भाई, मुसलमानों के लिए ये अभी कुछ दिन पहले भी बयान चला था। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो एक आपका जो आरक्षण है, जो आपको जो क्या नाम तुम्हारे फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी है, वो सारी वो सब के सब उनका एक तरफा रुझान होगा और वो होंगे मुस्लिम्स। तो आपने अभी आज का बयान सुना मोदी जी का, क्या कहा? जी, आज का नहीं सुना, मगर इस टाइप के जो बयान हाईलाइट होते हैं, जो सब तरफ सुर्खियों में आते हैं न्यूज के चैनल्स के बयान में कह रहे हैं मुस्लिमों के घर खाना पीना था मेरा, पड़ोस में रहते थे उनके। देखिए, अगर ये सारी बातें वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही कहते हैं और एक तरफ उनका दूसरा बयान है, तो जनता करेगी विश्वास किस बात के ऊपर करेगी? गलत ले लेते हो आप लोग। ज्यादा बच्चे होने का मतलब मुस्लिम थोड़ी होते हैं, मैं तो सबको ही कह रहा हूँ। वो नाम से कह रहे हैं, बच्चों से क्या मतलब है? बच्चों तो किसी के भी हों, बच्चे किसी के भी हो। आप लोग गलत समझ लेते हैं, जिसके ज्यादा बच्चे हो तो मुस्लिम समझ लिया आपने। नहीं, बाकायदा आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो बाकायदा उन्होंने नाम लिया, मुस्लिम्स का नाम भी लिया उन्होंने। और अब तो कह रहे हैं अगर मैं बांटना चाहूंगा हिंदू मुस्लिम को तो मैं रहने योग्य ही नहीं रहूंगा इस देश में। मैडम, ऐसा है 10 साल के अंदर आप और मैं और जनता सब देख रही है, सब कुछ देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्या हुआ। कोरोना के अंदर कितने घोटाले हो गए, वैक्सीन के घोटाले हो गए, और क्या नाम तुम्हारे अभी नोटबंदी हो गई, बड़ा बड़ा कारोबारी है, सब बैठ गया। देश का युवा क्या चाहता है? वो चाहता है रोजगार, उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं स्कूल में से पहले ही, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। कन्हैया कुमार पे कितना विश्वास है? देखिए, स्टूडेंट हैं, वो युवा नेता हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और मतलब जनता को उनमें दिखता है कि हाँ, ये हमारा नेता बन सकता है। मतलब कांग्रेस की तरफ से अच्छे कॉम्पिटिटर हैं और क्या नाम तुम्हारे टक्कर दे पाएंगे ये वाली दिल्ली की सीट? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि मनोज तिवारी ने 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो लग रहा है कि कन्हैया कुमार बिल्कुल करेंगे। दरअसल कुछ हो ना हो, बीजेपी से जनता ऊब गई है उनके झूठे वादों से, और दूसरा जो उन्होंने एक दूसरे समुदाय को लड़ा दिया है, जो दिल में घृणा पैदा कर दी है, जो मोहब्बतें खत्म मोदी जी के भाषणों से फर्क पड़ता है कुछ? बिल्कुल जमीनी स्तर पर बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमारे फ्रेंड्स है जिनसे हमारी दुआ सलाम, उनसे क्या नाम तुम्हारा हमारा
मिलना जुलना वो सब कम हो गया, कम हो गया। मोहब्बत खत्म कर दी है। हाँ, क्या बोलते हैं वो लोग जब बोलते ही नहीं है मैडम। हम जब छोटे थे हम स्कूल में साथ बैठकर बेंच पर डेस्क पर खाना खाते थे, मिलना जुलना वो सब खत्म हो गया। अब नहीं खाते साथ में खाना। अब झगड़ा हो गया दिल्ली के अंदर, आप देखिए कितने लोग मर गए। और अब क्या है, उनके मम्मी पापा भी यही कहते हैं कि बेटा ज्यादा दूर मत जाओ, वेकेशंस पे ज्यादा दूर मत जाना। एक दिल में एक डर पैदा कर दिया उन्होंने समुदाय के लिए। हिंदू बच्चे जो आपके दोस्त ने मेरे दोस्त हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं मेरे, तो अब मिलना जुलना उनसे कम हो गया। ऐसा होता है क्या भैया? फर्क पड़ता है ऐसे? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ये बताइए यहाँ की सीट कौन लेके जा रहा है? यहाँ की कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार हाँ कौन जी, लेके जा रहा है सीट? यहाँ की सीट तो कन्हैया कुमार लेके कन्हैया जा रहे कुमार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद थे, यहाँ जानने के लिए आए थे कि मनोज तिवारी ने 2 बार के सांसद रह चुके हैं, कितना यहाँ के लोगों के लिए, कितना यहाँ के वासियों के लिए काम किया। हालांकि लगातार हम जिस तरीके से सर्वे कर रहे हैं ये सुनने में ही आ रहा है कि मनोज तिवारी ने यहाँ पर एक भी काम नहीं किया। आते जरूर है पर जागरणों में आते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है, पर यहाँ के सड़कों के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ की जो गंदगी है उसके लिए मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया। पर एक बार ये कन्हैया कुमार को मौका देने वाले हैं, क्या कन्हैया कुमार इनके मुद्दों पर काम करेंगे, इनके क्षेत्र में काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।